रानी, मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है? बार बार मंथरा ने कहा। सुनो, राम राजा बन जाएंगे, कौशल्या हो जाएगी राजमाता और तुम बनोगी दासी। ये नोट कर लो। और तुम्हारा पुत्र कहाँ है? मामा क्या? अरे अगर इतना ही प्रेम था तो भरत जी आ जाते, तब राजा बनते। सुनो, राम राजा बनने के बाद क्या करेंगे? बोले क्या करेंगे? बोले पहला काम करेंगे। क्या? बोले भरत को ठिकाने लगा दो। उनकी आंखों का जो कांटा बन जाएगा भरत, इसलिए ठिकाने लगा दो। और आज समय है रानी, आज रात की बात है। अगर तुम नहीं चेती, मैं तो तुम्हारे भले की बात कहता हूं। राम तिलक जो साचु काले, अदेव मागमन भावत आले। हम ही कहब अब ठकुर सोहाते, नाहित मौन रहबो दिन राते। कौन पहोई हम कहानी, अचेर छाड़ी अब होब की रानी। ये कई माता ने कहा, ये क्या फालतू बातें करती है, तेरी जिब्बा काट लूंगी। बोले रानी, अब हम तो दासी हैं तो रानी नहीं बनेगी, लेकिन तुम दासी हो जाओगी, मेरी कोई हानि होने वाली है। और कहते न कहते कहते तो पत्थर भी मुंह मोड़ लेता है। माता केकई के अंदर भी धीरे धीरे मंथरा की बातों पर विश्वास होने लगा। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनती अधर बुधिरानी, सुर माया बस बैरनी सुहद जान पतियानी। चतुर गभीर राम महतारी, बीच पाय निज बात सवारे। भावी वश प्रतीत उर आए, पूछे रानी पुनि शपथ देवाई। केकई ने कहा, मंथरा, अगर ऐसा होने वाला है तो ये बताओ अब मैं करूं क्या? मेरे पास रास्ता क्या है? मेरे पास उपाय क्या है? मंथरा ने कहा, रानी मैं बताऊं? हाँ हाँ बताओ। अब तुमसे सुंदर अब इस समय कोई और नहीं है, और तुम्हारे अंदर विचार हो, हम जानना चाहते हैं, क्या करें? बोले महाराज, देवासुर संग्राम में महाराज ने 2 वरदान आपको दिया था, जब आपने महाराज की रक्षा की थी। वो समय आ गया जब महाराज आए और कहें कि राम को राजा बनाना है, तो आप उनसे कहना कि हमारे 2 वरदान बाकी हैं, देंगे। और पहला वरदान मांगना कि राम की जगह भरत को राजा बनाइए। बोले ठीक है। दूसरा? बोले दूसरा वरदान मांगना, राम को 14 वर्ष का वनवास। माता केकई ने कहा, भरत राजा बन जाए और राम वनवास न जाए तो बात नहीं बनेगी क्या? अरे भाई, अभी भी केकई मैया के अंदर वो भाव है। बोले भरत राजा बन जाए वो तो ठीक है, लेकिन राम वन को न जाए, राम भी यहीं रहे तो। मंथरा ने कहा, केकई रानी तुम समझ नहीं रही हो। राम जो है भरत को ठिकाने लगा सकते हैं, वन भेज सकते हैं, और केवल इतना ही नहीं, ऊपर भी भेज सकते, व्यवस्था कर सकते हैं षड्यंत्र के कारण। इसलिए निष्कंटक राज्य अगर भरत को चलाना है तो राम को यहां से भेजना ही होगा। बनते ये मंथरा कुबड़ी है। माता केकई बोली, मंथरा
आज मैं समझी कि तेरा जो कुबड़ापन है ना, ये मैं झूठ में रोज कहती थी, तू मेरे आंखों के सामने से हट जा, है? क्यों आती है कुबड़ी कुब्जा? लेकिन सुनो, ये जो कुबड़ा है ना तुम्हारा, अरे ये तो बुद्धि का खजाना है। तेरे अंदर कैसे कैसे उपाय आते हैं, अंदर से विचार आते हैं, आज मैं समझ पाई। और देखो, मंथरा को कहती है कि कई मैया तुम कितनी समझदार हो, कितनी बुद्धिमान हो। जब भरत राजा बनेगा ना, तो मैं भरत से कहूंगी कि संसार में जितनी भी कुबड़ी है ना, उन सब को लाओ, हैं, और सबको दासी बना करके रखो, हैं? क्योंकि इनके अंदर जो है ना, ये बड़ी बुद्धि है, विवेक की पिटारी है तुम्हारा ये कुबड़ापन। और तुम कितनी सुंदर लग रही हो, हैं? और तुमको विशेष रानी बनवाऊंगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। दुई बरदान भूपसन थाती, दुई बरदान भूपसन थाती, मांगहु आज जुड़ा बहु थाती, मांगहु आज जुड़ा बहु छाती। सुतहि राजुरा मही बनवासु, सुतहि राज रामहि बनवासु, देहु लेहो सब सवती हुलासु, देहु लेहो सब सवती हुलासु। दोनों वरदान मांगना रानी, तो ध्यान रखना महाराज दशरथ से पहले वचन ले लेना, शपथ भरवा लेना। लेकिन करूं क्या? बोले कोप भवन में जाओ। देखो, राजाओं के यहाँ पहले कोप भवन होता था। कितनी रानियां होती थी कहीं कहीं राजाओं की। अब कौन सी रानी जो है तो खुश है, कौन सी नाराज है, कैसे जाने। तो जो राजा से प्रसन्न नहीं होती तो कोप भवन में जाती थी। माता कैकेयी भी कोप भवन में चली गई। यहां सारी तैयारियां हैं, सब कुछ है। ये जो मंथरा है ना, ये मंथरा कैकेयी की चचेरी बहन थी। और ये जो कैकेयी माता है, इनका नाम था स्वरूपा। और कैकेयी क्यों पड़ा? चूंकि कैकेयी देश की थी, इसलिए इनका नाम कैकेयी पड़ गया। लोग नाम लेते गए कैकेयी कैकेयी, लेकिन असली नाम था स्वरूपा। कहते महाराज दशरथ एक बार कैकेयी देश में पधारे। और जब महाराज दशरथ वहां पधारे तो माता कैकेयी के पिताजी ने बड़ा सम्मान किया राजा ने। एक दिन क्या देखा कि माता जो कैकेयी हैं, ये सामान्य सैनिक का ड्रेस पहन करके, वस्त्र पहन करके, तलवार हाथ में लेकर के घोड़ा की सवारी करते हुए आई। और महाराज दशरथ ने दृश्य देखा। महाराज से पूछा, कैकेयी देश के महाराज से पूछा, राजन ये अभी अभी जो पुत्र आपके महल के अंदर प्रवेश किया है, ये बालक, ये कौन है? ये युवक। महाराज हंसे और बोले, राजन ये युवक नहीं है, ये युवती है, ये मेरी पुत्री। अच्छा, मैंने देखा इतना सुंदर हाथ में घोड़े का लगाम पकड़ के चलती है, और क्या तलवार भांजते हुए निकलती है, ये तो साक्षात वीरांगना है।
महाराज दशरथ मोहित हो गए। महाराज दशरथ ने कहा, महाराज अगर मैं आपसे आपकी पुत्री का हाथ मांगता हूं, बोले एक शर्त पे आपको हम अपनी पुत्री सौंपेंगे। बोले वो शर्त क्या है? बोले शर्त ये है कि देखो आपकी 2 रानियां ऑटोमेटिक हैं। माता कैकेयी सबसे छोटी है, वाल्मीकि रामायण में ऐसा लिखा हुआ। तो देखिए आपकी 2 रानियां ऑटोमेटिक हैं, कोई संतान भी नहीं है अभी। लेकिन हमारी जो पुत्री जाएगी, इससे होने वाला जो बेटा होगा वही अयोध्या का आपके बाद उत्तराधिकारी राजा होगा। अगर आप ऐसा वचन देते हैं तो मैं अपनी पुत्री आपको प्रदान करूंगा। सुनिए, महाराज दशरथ ने वचन दे दिया। बड़े ध्यान से समझिएगा। कैकेयी माता आई और जब जब कैकेयी माता को और जब ये चारों भैया का जन्म हो गया, भरत और कैकेयी को जब जब महाराज दशरथ देखते तब तक चिंतित हो जाते। क्यों? क्योंकि उन्हें वो बात याद आ जाती कि मैंने महाराज को वचन दिया है कि तुम्हारे कैकेयी से होने वाले पुत्र को ही राजा बनाऊंगा। माता कैकेयी ने कहा, महाराज आप जब जब हमें देखते हैं और भरत को देखते हैं तो आप बड़े चिंतित हो जाते हैं, बात क्या है? महाराज दशरथ ने आज कैकेयी से वो बात बता दी कि मैंने आपके पिता को वचन दिया है और आपको प्राप्त किया। राम सबसे बड़े हैं, अब मैं बड़े संशय में हूं, इसीलिए मैं कुछ बोल नहीं पाता। माता कैकेयी ने कहा, बस इतनी सी बात? बोले हाँ। राम जी ऐसे चल रहे थे, बोले राम इधर आइए। भगवान राम आए, मैया ने अपनी गोदी में बिठाया और कहा, आज से राम मेरा पुत्र है, मैं इसे स्वीकार करती हूं और आपको वचन देती हूं कि आप राजा बनाना मेरे पुत्र को, क्योंकि राम मेरा पुत्र, मैंने गोद ले लिया। महाराज दशरथ की चिंता उसी दिन से समाप्त हो गई। यद्यपि यह क्रम पहले का है, लेकिन देखिए यहां पर सारी तैयारियां हो गई। साज समय सानंद निपु गयों के कई गे हो, गबन निठुरता निकट कियो, जनो धरि देहु शनेओ। संध्या के समय दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए, मानो साक्षात अपने शरीर में स्नेह धारण करके कोई निष्ठुर व्यक्ति के पास जा रहा हो। महाराज दशरथ को पता नहीं है और मिल भी इसलिए नहीं पाए। महाराज दशरथ ने सोचा कि कैकेयी को मना लूंगा, मेरी बात मान जाएगी, जाके बताऊंगा। पता चला कोप भवन में है। महाराज दशरथ ने सोचा अब नहीं बताया इसलिए नाराज होगी, और जैसे मैं अपने मुख से बताऊंगा कि कल राम जी का अभिषेक होना है, कैकेयी खुश हो जाएगी।